अच्छा भाई, दो स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास होगा, सही है। दो स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होता है, सही है, और उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक तो ये होता है हमारे पास, सही है, और एक दूसरा यहां पर इस तरह से होता है। सही, इस तरह से दो लाइन होता है, इसको हम कहते हैं एजेम्प्टोड। क्या कहते हैं इसको? एजेम्प्टोड। एजेम्प्टोड क्या होता है? दो, एक ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास हो और जिसको आप जितना एक्सटेंड करोगे ना वो कर्व से क्लोज हो जाएगा, लेकिन कभी कर्व को टच नहीं करेगा, सही है। जब इस लाइन को आप जितना एक्सटेंड करोगे ये लाइन कर्व से क्लोज तो हो जाएगा, लेकिन कर्व को कभी ये टच नहीं करता, इसको हम कहते हैं एजेम्प्टोड। टोटल कितने बनते हैं भाई? दो, सही है। ये दोनों लाइन पास कहां से होता है? ओरिजिन से, ठीक है। जब इसको आप एक्सटेंड करते हो वो कर्व से क्या होता है? क्लोज हो जाता है, लेकिन कर्व को कभी टच नहीं करता। इसकी इक्वेशन यहां पर एक बनता हमारे पास y इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स, सही है, क्योंकि ये बाइसेक्टर होता है फर्स्ट और थर्ड का, सही है। दूसरा क्या बनता है? y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स, ये बाइसेक्टर होता है किसका? सेकेंड और फोर्थ का, सही है। पहला एजेम्प्टोड बाइसेक्टर होता है फर्स्ट का और थर्ड का, और दूसरा एजेम्प्टोड बाइसेक्टर होता है सेकेंड और फोर्थ का, सही है। इसको लिख लो अपने पास। अलोंग वाई में पता है क्या होगा? अभी तो अलोंग एक्स है, अलोंग वाई में ना बस इसको आप रेसिप्रोकल कर देना, ए अपॉन बी कर देना, ये हो जाएगा अलोंग वाई। पैरेलल इसमें ऐड करवा देंगे हम, हाँ। भी दो लाइन ड्रॉ किया मैंने। अलोंग वाई में एक्स और वाई की जगह नहीं, सिर्फ ये ए और बी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले से ड्राइव किया गया, आपने पढ़ा है ना y इक्वल टू एम एक्स, इस फॉर्मूले से इक्वेशन ऑफ एजेम्प्टोड को ड्राइव किया गया। ये तो बन हो गया। बुक परचेस नहीं किया? भाई मिटाऊं? इसमें दो है ना, एक आपका है पॉजिटिव बी अपॉन ए एक्स, एक आपका है नेगेटिव बी अपॉन ए एक्स, सही। अगर ट्रांसफर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगा तब ये बनेगा y इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी एक्स। कौन सा कोऑर्डिनेट? हाँ, ये जो पहला एजेम्प्टोड है ना, ये पहला और तीसरे कोऑर्डिनेट का बाइसेक्टर है, कोऑर्डिनेट का। और दूसरा एजेम्प्टोड जो है ये सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट का बाइसेक्टर है। ये चैप्टर 7 में बताया था मैंने, ठीक है।
चैप्टर 7 की। बाइसेक्टर जो है किसी भी क्वाड्रेंट के एंगल को इक्वली डिवाइड कर दे। सही है, जैसे कि अगर आप इस एसिम्प्टोट का इंक्लिनेशन मालूम करो तो 45 डिग्री होगा, सेकेंड एसिम्प्टोट का इंक्लिनेशन होगा 135 डिग्री। बता दूं? अच्छा, इसकी एक टाइप और है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो है ना, ए और बी ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाएगा। सही है, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें ट्रांसफर एक्सेस क्या है, ट्रांसफर एक्सेस इज अलोंग एक्स एक्सिस। सही है, सेकेंड क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ट्रांसफर एक्सेस क्या है, अच्छा भाई, हाइपरबोला में हमने एक इक्वेशन बनाया था इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। क्या बनाया था, बी स्क्वायर इक्वल टू हमने एक इक्वेशन बनाया था इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए और बी तो इक्वल होता है, ऐसे ही ना, ए और बी क्या होता है, इक्वल। तो बी स्क्वायर की जगह आप ए स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों इक्वल है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। लेफ्ट में क्या बचा हुआ है, 1, और राइट में ई स्क्वायर -1 को शिफ्ट कर दो तो 1 + 1 इक्वल टू ई स्क्वायर बराबर किसके, 2 के। स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे √2, डिस्टेंस होता है तो प्लस माइनस नहीं लगाते यहाँ पे। सही है, ये इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता है √2। डेसिमल में कितना होता है ये, 1.41। सही है, डेसिमल में ये होता है 1.41। ड्राइव चेक करो, अपलोड हो गया उसमें। ये निकालना पड़ेगा उसको थोड़ा, मैं एंड में बता दूंगी।
अभी कितने एमसीक्यूज है टोटल? 90। सारा हो जाएगा आज तो, है ना? अच्छा भाई नंबर 1 देखो। बताओ नंबर 1 देखो, इक्वेशन गिवन है 9x² - 16y² = 144। देखो हाइपरबोला में ना x और y में से कोई एक नेगेटिव होगा, सही है? अगर x² और y² में से कोई एक नेगेटिव है तो वो हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। क्लियर हो गया? हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई बताना है। सबसे पहले ना आप तीनों को डिवाइड करो 144 से, तीनों टर्म को आप डिवाइड करो 144 से। तीनों टर्म को आप डिवाइड कर दो किससे? 144 से। सही है? हाइपरबोला की इक्वेशन में x² और y² में से एक क्या होता है, पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अच्छा, जब तीनों को डिवाइड करोगे 144 से तो जो पॉजिटिव वेरिएबल के नीचे वो हो जाएगा a² और जो नेगेटिव वेरिएबल के नीचे वो हो जाएगा b²। सही है? a² और b² की वैल्यू आ गई होगी आपके पास, आ गई। सी आप निकालोगे रिलेशन से, सी भी निकाल लिया। ट्रांसफर एक्सिस बता सकते हो? ट्रांसफर एक्सिस क्या है? अलोंग एक्स, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो ट्रांसफर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो फोकाई क्या होगा? +-c,0 होगा। सही है? सी आपने निकाला होगा रिलेशन से। ऑप्शन देख लो। सही है? सबसे पहले आपने तीनों टर्म को डिवाइड किया 144 से। सही है? 9/144 कितना होता है? नीचे क्या लिखा है? 9/144 कितना होता है? 1/16। और दूसरे टर्म में? सही है, तो a² 16 हो गया, b² 9 हो गया। आपने c निकाला होगा रिलेशन से। सही है? फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है +-c,0, तो इस लिहाज से ऑप्शन जो बन रहा है आपका, आप इसको मार्क कर लोगे। कर लिया? नंबर 2 देखो, हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, यहां पर भी आपने क्या करना है, तीनों को डिवाइड करना है 144 से। तीनों टर्म को आप डिवाइड करवाओ 144 से।
ऑप्शन सी। ना वेरीफाइड। कहाँ से? बिटवीन फोकाई 2C होता है। अच्छा, नंबर 2 में भी आपने ये किया होगा कि तीनों टर्म को डिवाइड किया होगा 144 से। सही है, तीनों टर्म डिवाइड होगा 144 से। सही है, तो ये क्या बना? वाई स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन 144। क्या लिखा नीचे? 1/9। सही है, और 9 अपॉन 144 1/16। ये नीचे 16 आ जाएगा। और ये पॉजिटिव वाला हमारा होता है ए स्क्वायर, नेगेटिव वाला होता है बी स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को सम कर दो, 9 प्लस 16, ये हो गया कितना? 25 प्लस माइनस 5। ट्रांसफर एक्सेस किया अलोंग वाई है। सही है, फोकस क्या होगा? 0, प्लस माइनस सी। तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस 5। अच्छा, नंबर 3 में क्या फाइंड आउट करना है? पढ़ो। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, यानी कि 2C बताना आपको। सही है, सबसे पहले आप तीनों को डिवाइड कर दो किससे? 10 से। तीनों टर्म को हम 10 से कर देंगे डिवाइड। तो पहला टर्म भी 10 से डिवाइड होगा, दूसरा भी और तीसरा भी। सही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 वाई स्क्वायर अपॉन 10 इक्वल टू 1। पॉजिटिव वाला ए स्क्वायर, नेगेटिव वाला बी स्क्वायर। सही है, हमें सी से मतलब है, तो सी के लिए आप क्या करो? दोनों को ऐड करवा दो। तो ये क्या बनेगा हमारा? 15। तो ये बनेगा प्लस माइनस √15। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो है ना वो 2C होता है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ये हमारा क्या होता है? 2C होता है। बस सी को आप डबल कर दो तो प्लस माइनस 2√15 बनेगा। ऑप्शन लिख लो आप। अच्छा भाई, नंबर 4 देखो। इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला इज गिवन है 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400। द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस विल बी। हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। तो सबसे पहले आप तीनों टर्म को डिवाइड करवा दो। किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। तो तीनों को डिवाइड कर दो। पहला टर्म भी डिवाइड होगा 400 से, दूसरा टर्म भी डिवाइड होगा 400 से, और तीसरा टर्म भी डिवाइड होगा 400 से। एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिखूं मैं? एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिखूं? 25। वाई स्क्वायर के नीचे
वाई स्क्वायर के नीचे 61। पॉजिटिव वाला होता है ए स्क्वायर, नेगेटिव वाला होता है बी स्क्वायर। सही है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या बताना है, बिटवीन लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सेस जो कि इक्वल होता है 2a के। सही है, तो हमारे पास ए स्क्वायर बराबर है 25 के, तो a क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5, डबल कर दो उसको, 10 बन रहा है। क्या है इसका कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन e। सही, 4 हो गया। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। मिटा दूं? अच्छा, नंबर 5 देखो, इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला इज, ठीक है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है 25 वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, यही गिवन है। एमसीक्यूज नंबर 5 में इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला गिवन है 25 वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। द लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सेस विल बी, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सेस यानी कि 2a बताना है यहां पर भी, है ना। यहां पर भी बताना है हमें, 2a बताना है, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सेस। सही है, तीनों टर्म को आप डिवाइड करवा दो 400 से, हाँ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर के नीचे 25 अपॉन 400, 25 अपॉन 400 क्या होता है ये 16 अपॉन 400, नीचे आ गया 25 और राइट पे हमारे पास 1 है। सही है, पॉजिटिव वाला जो है ये इक्वल होता है ए स्क्वायर की, पॉजिटिव वाला इक्वल होता है ए स्क्वायर के, नेगेटिव वाला बी स्क्वायर के। सही है, ए स्क्वायर बराबर है 16 के, तो ए क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, इसको डबल कर दो आप, 8 बनेगा ये।
क्या 10, यहाँ भी बताना लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस बताना, जो कि 2a की इक्वल होता है। सही है। अच्छा भाई 6 देखो, ये कर लोगे क्या? कहाँ तक किया है? और क्या चाहिए? अच्छा अच्छा, नंबर 6 देखो, इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला इज, सही है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास गिवन है 9y² माइनस 16x² इक्वल टू 144, सही है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन इट्स वर्टिसेस, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस 2a होता है, सही है। तो हमें तो a चाहिए, सबसे पहले अब डिवाइड कर दो तीनों को 144 से, तीनों को डिवाइड कर दो 144 से, सही है। 9/144 कितना होता है देखो, 9/1/16, नीचे 16 आ जाएगा, और 16/144 9 इक्वल टू 1, पॉजिटिव वाला a², नेगेटिव वाला b²। हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, जो कि किसके इक्वल होता है, 2a के इक्वल होता है, सही है। a² हमारा 16 है, a हो जाएगा 4, डबल कर दो उसको, आंसर। कोऑर्डिनेट या लेंथ, लेंथ तो उसमें तो आयोटा भी तो होता है, इमेज नहीं होगा, 2b कर दो उसको आप, 2b। अच्छा भाई 7 देखो, इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला इज, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है 3x² माइनस 2y² इक्वल टू 12, सही है। इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला इज 3x² माइनस 2y² इक्वल टू 12, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर विल बी, सही है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, सही है। तीनों टर्म को आप डिवाइड करवा दो, किससे, 12 से डिवाइड करवा दो, पहला टर्म भी डिवाइड होगा, दूसरा भी और तीसरा भी, सही है। x² के नीचे क्या लिखूं, 4, फिर 3 और 12 कैंसिल हो गया, y² के नीचे 6 इक्वल टू 1, पॉजिटिव वाला a², नेगेटिव वाला b², सही है। तो अब a² किसके बराबर है, 4 के, तो a क्या होगा, +-2 होगा, सही है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b²/a, सही है। तो b² की वैल्यू 6 है, a की जगह 2, तो ये बनेगा 6 बनेगा। ये 5 मिटा दूं, 5 पहले मिटा दूं,
अच्छा भाई 8 देखो आप, इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला इज, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास गिवन है 7y² माइनस 4x² इक्वल टू 28। सही है, इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला इज 7y² माइनस 4x² इक्वल टू 28। द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स विल बी, हमें बताना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सबसे पहले आप तीनों को डिवाइड करवा दो, किससे डिवाइड करें, 28 से डिवाइड करवा दो तीनों को। सही है, y² के नीचे क्या लिखूं, 4 आ जाएगा, x² के नीचे 7 इक्वल टू 1। सही है, पॉजिटिव वाला भाई a² है, नेगेटिव वाला जो है वो b² है। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है इसमें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वो हमारे पास क्या होगा, अच्छा ट्रांसफर एक्सिस का क्या है, y है। सही है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा y इक्वल टू प्लस माइनस a/e। सही है, डायरेक्ट्रिक्स उसी एक्सिस को कट करता है जो ट्रांसफर एक्सिस हो, जो मेजर एक्सिस हो। सही है, यहाँ पे ट्रांसफर एक्सिस अलोंग y है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू प्लस माइनस a/e। e को ओपन कर दो, e क्या होता है हमारा, c/a होता है ना, तो ये बनेगा a²/c बनेगा। थर्ड वाला a ऊपर चला गया। सही है, तो a² की वैल्यू 4 है, a² की वैल्यू 4 है। सही है, c की वैल्यू क्या है, c² क्या होता है, दोनों का सम होता है ना, सम कर दो दोनों को, दोनों का सम क्या आएगा 11। सही है, तो ये हो जाएगा √11 हो जाएगा बेसिकली, तो ये बनेगा √11, 4/√11। हो सकता है √11 को शिफ्ट किया गया होगा, अगर आप √11 को शिफ्ट करो ना तो ये होगा √11y इक्वल टू प्लस माइनस 4, ऐसे भी हो सकता है। सर बोले लेंगे ना किसका कॉन्जुगेट, हाँ ये कर लो, √11 से आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो y इक्वल टू बनेगा प्लस माइनस 4√11/11। 11 को शिफ्ट किया है, 11 को शिफ्ट कर दो तो ये बनेगा 11y इक्वल टू प्लस माइनस 4√11। असल में रूल ये है, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाए ना तो उसको खत्म करना होता है, ये रूल है। कॉन्जुगेट नहीं कहलाता, ये रैशनलाइज कहलाता है, रैशनलाइज किया हमने। कॉन्जुगेट के लिए 2 टर्म होनी चाहिए ना, ये तो एक ही टर्म है। मैंने सुन रहा तब सुन रहे तुम की बात है ना, मिटाओ 6 मिटा दो। अच्छा भाई 8 हो गया, अब आप देखो 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला हैविंग इट्स सेंटर एट ओरिजिन, ट्रांसफर एक्सिस अलोंग y एक्सिस। सही है, सेंटर बता दिया, ओरिजिन में नॉर्मल केस है, ट्रांसफर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, एंड लेंथ ऑफ इट्स ट्रांसफर एक्सिस। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस जो है ना ये 2a होता है, किसके बराबर है ये 12 के, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये होता है 2b, किसके बराबर है ये 20 के। सही है, 2a 12 है तो a क्या होगा, हाफ हो जाएगा, 2b 20 है तो b क्या होगा 10, ये भी हाफ, दोनों को हाफ कर दिया हमने। सही, हाफ कर दिया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
ट्रांसफर एक्सेस बता दिया आपको अलोंग y एक्सेस, तो इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर 36, b की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 100 y स्क्वायर माइनस 36 x स्क्वायर और नीचे क्या आएगा 3600। सही है, 3600 को आप शिफ्ट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3600 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। कुछ कॉमन आ रहा है लेफ्ट पे? लेफ्ट पे कुछ कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 25 y स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर इक्वल टू 3600। कैंसिल कर दो, 4 1 4, 4 9 36। हमारा आंसर है 25 y स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर इक्वल टू 900। यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, ये क्या लिया? एलसीएम लिया। सही, इसमें देखो प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। सही है, मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है? देखो अगर प्रैक्टिस अच्छी है ना आप उसको 1 मिनट में भी कर सकते हो, क्योंकि देखो फॉर्मूला कभी लिखना नहीं एग्जाम में, फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। आप डायरेक्ट वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई करते हो। बहुत सारे सवाल हम पूरा सॉल्व भी नहीं करते, आधा सॉल्व करते हैं, हमें राइट ऑप्शन का पता चल जाता है। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, अब आधा सॉल्व करोगे ना आपको राइट ऑप्शन का पता चल जाएगा। डी आंसर, अच्छा रेवन का आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना आंसर की। सॉल्व करवा दूंगी, अब आप लोग ब्रेक लगा लो। सही है, ये मैं सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट वीक करेंगे हम इंटीग्रेशन। सही है ना, नेक्स्ट वीक करेंगे इंटीग्रेशन। बता दूं 7। अच्छा ये हो गया हमारा 9 हो गया। अब आप 10 को देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला हैविंग इट्स सेंटर एट ओरिजिन। हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, सेंटर इसका ओरिजिन में है, ट्रांसफर एक्सिस अलोंग y एक्सिस। ट्रांसफर एक्सिस क्या है इसका? अलोंग y एक्सिस। सही, आगे रीड करो क्या लिखा हुआ है। लेंथ सो ऑफ इट ट्रांसफर एक्सिस इज 6। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस गिवन है ना, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस किसके इक्वल है? 10 की बात कर रहा हूं मैं। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस किसके बराबर है? वैल्यू क्या है? 6 है, तो 2a बराबर हो जाएगा 6 के, तो a क्या हो जाएगा? इसका आधा कर दो। सही है, और क्या गिवन है? एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई फ्रॉम सेंटर। अच्छा एक यहाँ पे ना थोड़ी गलती है, इसको सही कर लेना। डिस्टेंस बिटवीन नहीं होगा, डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई। सही है, डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम सेंटर। जब सेंटर से फोकस का डिस्टेंस निकालते हो ना वो c होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन नहीं है। क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस फोकाई फ्रॉम, बिटवीन को काट दो आप। सही है, तो ये होगा डिस्टेंस फोकाई फ्रॉम सेंटर। तो ये सिर्फ सिंपल c है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 है। क्लियर हो गया? सही है, जब आप ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस देखते हो वो c होता है, सिंगल c होता है, लेकिन दोनों फोकस के दरमियान का डिस्टेंस 2c होता है। सही है, ये याद रखना, ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस c होता है और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो है वो 2c होता है। अच्छा, इक्वेशन के लिए c से तो मतलब ही नहीं होता है, हमें a भी चाहिए होता है। b निकालोगे रिलेशन से, b स्क्वायर क्या होता है भाई? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सही है, c की वैल्यू 5 है तो c स्क्वायर 25 हो जाएगा। सही है, c 5 है, c स्क्वायर क्या हो गया? 25। a 3 है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9।
25 माइनस 9 16 हो गया। ट्रांसफर एक्सेस सवाल में मेंशन किया हुआ है। ट्रांसफर एक्सेस क्या बताएंगे? वाई एक्सेस। इक्वेशन बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू रखो आप, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 है तो ए स्क्वायर 9 हो जाएगा। बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 16 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 16 144 होता है। प्रैक्टिस असल में हमारा जो साइकोलॉजी है कि दो तरह का माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा जिसमें बिल्कुल ध्यान से काम करते हैं। तो सब कॉन्शियस माइंड हमारा बहुत तेज काम करता है और ये सब कॉन्शियस में उसी वक्त आएगा जब आप जितना ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। गूगल करना सब कॉन्शियस माइंड, रेट ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, सही है। ये होता है जॉगिंग बोर्ड में, होता है जॉगिंग बोर्ड में ट्रांसफर करा दो। है एलईडी में 5 सीट है जॉगिंग बोर्ड का, जिसमें से 2 सीट पिछले साल 2 सीट खाली रह गया था। एलईडी में जॉगिंग बोर्ड का टोटल 5 सीट है, तो 3 बच्चों ने टेस्ट पास किया बस। तो टेस्ट में सफाई थोड़ी होगी, बोर्ड का सफाई टेस्ट नहीं होगा। ये रेट बता रहा है 2 मिलियन टाइम है। ये कह रहा है कि 20 लाख इंस्ट्रक्शन ना ये 1 सेकंड में वो करता है। हाँ मिलियन है, मिलियन। प्रैक्टिस प्रैक्टिस से होता है। अच्छा भाई 11 देखो आप, 11 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला हैविंग इट्स सेंटर एट ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैलकुलेट करना है। सेंटर कहां पर है भाई? हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन में। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बीइंग 12, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि 2b बराबर है किसके? 12 के, तो b क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सही है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 12 की बराबर है, 2b बराबर है 12 की, b 6 हो गया। फिर लिखा हुआ है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई का मतलब है प्लस माइनस c, 0 गिवन है, किसके इक्वल है ये? प्लस माइनस 9, 0, तो c की वैल्यू क्या है? 9 है। ट्रांसफर एक्सिस बताओ इसका भाई, जिस एक्सिस में फोकाई है वो ट्रांसफर एक्सिस होता है, तो अलोंग एक्स एक्सिस है, सही है। लेकिन इक्वेशन बताने के लिए ना सी से हमारा कोई मतलब नहीं होता, इक्वेशन में सी से कोई कंसर्न नहीं, हमें ए और बी चाहिए। तो बी अब निकालोगे विद द हेल्प ऑफ रिलेशन, तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर किसके होगा? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। तो बी तो पहले से ही मालूम है, तो ए हमें निकालना है, सही है। तो सी 9 है, सी का स्क्वायर 81, सही है। बी 6 है, बी का स्क्वायर 36, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 45, सही है। अब ट्रांसफर एक्सिस हमारा है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि फोकस एक्स एक्सिस में, सही है। जिस एक्सिस में फोकस होगा वो एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस होगा। इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर की जगह 45, बी स्क्वायर की जगह 36 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 45 वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या बन रहा है? 1620। कॉमन लेना पड़ेगा ना,
सही है, तो ये क्या बनेगा हमारा 4 और 45 की जगह 5। सही है, अब इसको कैंसिल कर दो, 1620 को डिवाइड करो तो 4x² माइनस 5y² इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा, नन हो जाएगा ना। हम्म 15-20 मिनट है ना, 15-20 मिनट, 25 मिनट है। ये हो जाएगा, कितना रह गया, 12 रह गया और 13 रह गया, 12 और 13। इसको तो डेरिवेटिव से करते हैं, इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव से करते हैं। हाँ, या इसमें वो लगाना अपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उससे भी हो जाएगा। क्या हो रहा है, क्या होगा? अच्छा भाई 12 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला हैविंग इट्स सेंटर एट ओरिजिन, ट्रांसफर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। सही है, हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, सेंटर ओरिजिन में, ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, और क्या गिवन है, कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन है। सही है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 14 है, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस तो 2b होता है बराबर 14 के, तो b क्या हो जाएगा, b 7 हो जाएगा। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 14 के बराबर है, तो इसका सेमी एक्सिस क्या होगा, इसका हाफ कर दिया हमने। एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2c, किसके बराबर है ये 20√2 के, हाफ कर दो इसका 10√2। सही है, लेकिन इक्वेशन बताने के लिए हमें a और b से कंसर्न होता है ना, तो a के लिए आप रिलेशन यूज कर लो, a स्क्वायर बराबर किसके होता है, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और √2 रूट से बाहर आ जाएगा, ये 200 बनेगा आपका, c का स्क्वायर 200 बनेगा, 10 का स्क्वायर 100, √2 रूट से बाहर आ गया, 100 इंटू 2 200। सही है, ऐसे ही होगा ना, 10 का स्क्वायर 100, √2 रूट से बाहर आ गया, 100 इंटू 2 200। सही है, b पर आ जाओ, 7 का स्क्वायर 49, माइनस कर दो दोनों को, क्या बन रहा है ये 151। ट्रांसफर एक्सिस बताओ, अलोंग वाई एक्सिस है, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सिर्फ वैल्यू रख दो आप, 151 इसके नीचे 47 का स्क्वायर 49 इक्वल टू 1, ऑप्शन देख लो आप, 7 का स्क्वायर, b की वैल्यू 7 है ना, तो b स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर।
13. Find the equation of a hyperbola having center at origin, conjugate axis along x axis. अच्छा, conjugate along x है तो ट्रांसफर along y होगा, ऐसे ही है ना. conjugate along x है तो ट्रांसफर क्या होगा, ट्रांसफर along y होगा. सही है. और क्या गिवन है, लेंथ गिवन है. किसका लेंथ है ये, लेंथ 8 फोकाई. सही है. तो ये क्या हो जाएगा, नंबर 12, नंबर 13. हाँ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, कॉन्जुगेट एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. सही है. कॉन्जुगेट एक्स से तो ट्रांसफर y हो जाएगा, और 8 क्या है हमारा, 2b है. ठीक है. तो ये इक्वल है किसके है, 8 के. तो b क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा. और क्या गिवन है, सही है. फ्रॉम द सेंटर है ये, तो c की वैल्यू है 5. सही है. तो हमें a चाहिए, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर 25, b स्क्वायर 16. तो a स्क्वायर क्या बनेगा, 9. सही है. ट्रांसफर एक्सिस क्या है इसका, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एक्सिस लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. कॉन्जुगेट एक्स है तो ट्रांसफर y हो जाएगा ना, तो ये बनेगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. सही है. वैल्यू रख दो आप, a स्क्वायर की जगह 9, b स्क्वायर की जगह क्या बनेगा, b 4 है ना, 16 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जरूरत है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो. 16y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 144. इसके टोटल 5 है, स्पेशल केस है. चलो भाई 14 देखो. यहाँ पे आप लगा सकते हो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड. जब हम लगाएंगे कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 वैल्यू आ जाएगी, h k a b, फिर रिलेशन से आप c निकालोगे. सही. इसमें फाइंड आउट क्या करना है, 14 के अंदर क्या लिखा हुआ है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस. सही है. तो एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका क्या होता है, आप इसका निकालो डेरिवेटिव ताकि इसका सेंटर आ जाए. मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस जो है ये सेंटर ऑफ हाइपरबोला भी होता है, सेंटर ऑफ लिफ्ट भी होता है. ऐसे ही ना.
मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस क्या होता है? सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सही है। सबसे पहले अच्छा यहां पे करना ये है कि अब देखो x का कौन कौन सा टर्म है, x टर्म। तो x का टर्म क्या है हमारे पास? सबसे पहले -9x², इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -18x बनेगा। सही है। अभी आप सिर्फ डेरिवेटिव निकालो टर्म ऑफ x। सही है। -9x² का डेरिवेटिव हो गया -18x। इसी तरह से -72x का डेरिवेटिव -72, जीरो के बराबर ले लो इसको। सही है। यहां से x निकाल लो अब, -72 डिवाइड बाय -18 क्या बन रहा है ये? माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ पॉजिटिव हो जाएगा, -4। सही है। x का मतलब है h आ गया हमारे पास। सही है। अच्छा अब y चाहिए, y के टर्म का आपने लेना है डेरिवेटिव 16y², इसका क्या डेरिवेटिव होगा? 32y। सही है। और -96y, तो -96 इक्वल टू 0 ले लो इसको आप। y क्या बनेगा? 96/32 क्या बन रहा है ये? 3। सही है। ऑप्शन ए देखो आप, ऑप्शन ए क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए क्या है बताओ? -4,0 और -4,6। मिड पॉइंट निकालते हैं इसका। -4 -8 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3। सही है। तो x हमारा क्या है? -4 है, y हमारा 3 है। मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस सेंटर होता है ना, ये कर दिया ना हमने। -4 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। सही है। ये आ गया -4,3, और ये भी हमारा यही बन रहा है ना। सही है। बाकी कंप्लीटिंग दी मेथड से भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से। अच्छा भाई 15 आप कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। 15 में आप डेरिवेटिव निकालोगे। सही है। एजेंटोड कहां से गुजरता है? सेंटर से गुजरता है। कहां से गुजरता है? सेंटर से। और डेरिवेटिव आपको क्या निकाल कर देगा? सेंटर निकाल के देगा। तो सेंटर जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा वो उसका होगा राइट ऑप्शन। सही है। 15 में सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालोगे, सेंटर ऑफ हाइपरबोला आ जाएगा, और एजेंटोड हमेशा सेंटर से होते हुए गुजरता है, तो सेंटर इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो सेंटर जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। हाँ पुट करेंगे, तो जिस ऑप्शन को इसका सेंटर क्या करेगा? वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो उसका राइट ऑप्शन होगा। शॉर्टकट चाहिए। अच्छा 15 में सबसे पहले हम निकालेंगे डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? टर्म्स ऑफ x। तो x टर्म का आप निकालो डेरिवेटिव। पहले x टर्म है x², इसका डेरिवेटिव 2x। फिर उसके बाद है -4x, इसका डेरिवेटिव -4 इक्वल टू 0 ले लो। x क्या बनेगा? 4/2 कितना होता है? ये 2 होता है। सही है। y टर्म पे आ जाओ आप। -y² का डेरिवेटिव -2y। सही है। प्लस 8y का डेरिवेटिव +8 इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा? -8 डिवाइड बाय -2।
+4। अब आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करो। पहला ऑप्शन बताओ, पहला ऑप्शन क्या है? x प्लस इक्वल टू 6, y इक्वल टू x माइनस 2। सही है, सेटिस्फाई करते हो। x की जगह 2 रखो, y की जगह 4 रखो। सही है, तो ये पहला वाला तो ये वेरीफाई हो रहा है। दूसरे वाले को देखो, x की जगह y की जगह रखो 4, x की जगह 2, 2 माइनस 2 4, 4 इक्वल टू 0, जो कि होता नहीं है ऐसा, तो ऑप्शन ए इसका हो गया गलत। ऐसे ही इसको ऑप्शन बी में रखो, ऑप्शन सी में रखो, देखो लास्ट वाला सेटिस्फाई होगा। आगे देखो, जल्दी जल्दी कर रही थी सर। मैं बता देता हूँ कौन सा, 17 16। सबसे पहले आप तीनों को डिवाइड करवा दो, 16 से डिवाइड करो, तीनों को डिवाइड करो 16 से। हाँ, ये पहले से ना फॉर्मूले में क्लोज है। सबसे पहले आप तीनों को डिवाइड करो 16 से। सिक्सटीन में तीनों टर्म को डिवाइड करवा दो 16 से। एमसीक्यूज नंबर 16 में तीनों टर्म को 16 से डिवाइड करवा दो। इससे क्या फायदा होगा, आपके पास 4 वैल्यू आएगी, एच के ए बी 4 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। पहले आप तीनों को डिवाइड करो 16 से। इसका आपको देखना होगा ट्रांसफर एक्सिस क्या है। ट्रांसफर एक्सिस है पैरेलल टू एक्स है, डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, प्लस क्या करेंगे, h प्लस करेंगे। सही है, इसमें ऐड होगा h, प्लस माइनस ए अपॉन ई प्लस h। x के साइड माइनस होता है, कोऑर्डिनेट के साइड प्लस होता है। x के साइड करना है तो माइनस करो, और कोऑर्डिनेट के साइड करना है तो प्लस करो। मैं लिख देता हूं, सिक्सटीन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर है माइनस 8 वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। सही है, ये इक्वेशन है ना। अच्छा, हमें निकालना है इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। सबसे पहले आप तीनों को में डिवाइड कर दो 16 से, तीनों टर्म डिवाइड होगा 16 से। सही है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखूं, हाँ x नीचे 1 और फिर y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसके नीचे क्या लिखूं 2 और राइट पे 1 आ गया। सही है भाई, पॉजिटिव वाला हमारा होता है a स्क्वायर, नेगेटिव वाला होता है b स्क्वायर। सही है, यहाँ h हमारे पास क्या बन रहा है -1 और k क्या बन रहा है +3। सही है, तो h हमारे पास है +1 है, k हमारे पास है h -1 है, k हमारे पास +3 है, a स्क्वायर 1 है, b स्क्वायर 2 है। सही है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसफर एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e प्लस h।
सही है। ई को ओपन कर दो। ई को ओपन कैसे करेंगे भाई? ई होता है सी अपॉन ए, तो तीसरा वाला ए ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस एक्स। तो सी तो हमें मालूम नहीं है, सी कैसे निकालोगे भाई? दोनों को ऐड करवा दो। सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो जाएगा 3 के बराबर, तो सी क्या हो जाएगा? √3। वैल्यू रख दो आप, प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 1, सी की वैल्यू √3, एच की वैल्यू -1। सही है। प्लस माइनस कंबाइंड है ना ये? ऑप्शन डी। हाँ, -1 को आप शिफ्ट कर दो। सही है, ये -1 उधर जाएगा, प्लस -1 अपॉन √3। ऑप्शन डी। स्पेशल केस 1 मिनट में नहीं होता। सही है, स्पेशल केस नहीं। इसके हाइपरबोला से इस पूरे चैप्टर से एक ही एमसीक्यूज आना है। सही है, तो मतलब सिर्फ पूरे चैप्टर इसमें कौन अलग अलग है ना? पैराबोला एक अलग चैप्टर है, सही, एलिप्स अलग चैप्टर है, हाइपरबोला अलग चैप्टर है, तीनों से एक एक एमसीक्यूज बनेगा जी, इसके 3 बनेंगे। तो ई कैट में तीनों अलग अलग चैप्टर है, एक चैप्टर नहीं है, एकेडमी में एक चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर ही आ गया ना। तो या तो आपका नॉर्मल आएगा तो या तो ये आएगा, वो आपके लक पे डिपेंड करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो टाइम जो बनाया जाता है ना, वो आपके टाइम को देखते हुए बनाया जाता है। सही है। अच्छा भाई, 3 बाकी है आपके पास, वो आप ट्राई कर लेना। सही है, इसको आप ट्राई करना। नेक्स्ट वीक जो है मैं स्टार्ट करवाऊंगा इंटीग्रेशन। सही है, वो तो ऐसे ही बोला था मैंने। तो उसको फॉलो नहीं कर रही हो प्रिपरेशन पेपर को, प्रिपरेशन पेपर से कर लो। हाँ, उतना ही करना पड़ेगा, अब जितना कम करना है तो आपका रिस्क उतना भी बढ़ेगा। ये